नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। क्या आपने सोचा कि जब पूरी दुनिया में शरणार्थी मुस्लिम शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद थे तो फ्रांस ने अपने देश के दरवाजे खोले। आज उसी फ्रांस में अल्लाह अकबर का नारा लगा करके फ्रांस के मूल निवासियों को, फ्रांसीसियों को मारा जा रहा है। क्या आपने सोचा कि भारत के मुसलमान फ्रांस के राष्ट्रपति का स्पेलिंग सही करो। सबसे पहले तुम लोग विरोध करना है, ठीक है, अच्छी बात है, स्पेलिंग सही करो। आपने सोचा कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाइए। शुरू करते हैं शो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो फ्रांस में हो रहा है या बिहार के मुंगेर में हुआ, इसको समझने के पहले एक सेपरेटिज्म नाम का थ्योरी समझ लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा या खुद अगर इतने मैच्योर हैं तो देखा होगा, समझा होगा, मुसलमानों की अलग बस्तियां, उनका मदरसा अलग, उनका शिक्षा अलग, उनका कानून का किताब शरीयत अलग। वो किसी भी देश में रहे, चाहे फ्रांस में रहे, ब्रिटेन में रहे। ब्रिटेन की पुलिस, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मेजॉरिटी में मुस्लिम इतने ज्यादा हैं कि वहां पे वो जाने से डरती है। भारतीयों के लिए कौन सा नया है? भारत में भी तो कई ऐसे जगह हैं जहां पे भारत की पुलिस जाने से डरती है और उसे मिनी पाकिस्तान बुलाया जाता है। अब मिनी पाकिस्तान क्यों बुलाया जाता है? आपने सोचा कि भाई मिनी सऊदी अरब नहीं बुलाया जाता है, मिनी बांग्लादेश भी नहीं बुलाया जाता है, जबकि यहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट बहुत ज्यादा है। मिनी पाकिस्तान बुलाया जाता है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के प्रति जो एक सिंपथाइज करने वाला आदत है, इस वजह से, या फिर खुद को सो कॉल्ड रूप से पाकिस्तानी समझना है। अच्छा, ये पाकिस्तानी क्या होते हैं? इस बारे में समझने के पहले आप मुंगेर में घटना जो हुई है उसको समझने से पहले आपको फ्लैशबैक में 20 साल पहले लेके चलता हूं। आरा में एक मोहल्ला है, बिहार का आरा शहर, आरा जिला के अंदर जो पड़ता है, भोजपुर जिला के अंदर पड़ता है, मिल्की मोहल्ला। वहां पे कुछ क्रिमिनल्स पैदा हुए थे 20 साल पहले, जो दुकानदारों से रंगदारी वसूलते थे और गोली मार करके फिर उसी मोहल्ले में चले जाते थे और पुलिस उस मोहल्ले में जाने से आज भी डरती है। वहां पे फिर हिंदुओं ने प्रतिकार के रूप में दुकानदारों के पैसे से रामनवमी मनाना शुरू किया। रामनवमी में हिंदू भी हथियारों का प्रदर्शन करते थे और बताते थे हम कमजोर नहीं हैं। वो आज भी प्रथा जारी है। ऐसा ही कुछ बिहार के जहानाबाद में हो रहा था और वहां भी यही शुरू हुआ। वहां भी रामनवमी बहुत धूमधाम से मनती है, लेकिन वहां पे रामनवमी में राम जी की पूजा से ज्यादा हथियारों का प्रदर्शन होता है। उसका कारण यह है कि भय के बिना जो है प्रीति संभव नहीं है। ये जो भाईचारा वाला है एंगल, आपने देखा ना कि कैसे फ्रांस ने दरवाजे खोले, पर आज फ्रांस का विरोध भारत के मुंबई में लोग सड़कों पे फ्रांस के राष्ट्रपति का पोस्टर लगा करके, गाड़ियां चला करके विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो अनपढ़ मदरसा छाप ऐसे उनका नाम ही नहीं लिख पा रहे मैक्रोन का। खैर कोई बात नहीं, आप विरोध कीजिए, आपका हक है। पर भारत का बहुत अच्छा दोस्त है फ्रांस, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने सोचा, आपने जहन में ये प्रश्न पूछा खुद से कि भाई भारत के मुसलमान फ्रांस का क्यों विरोध कर रहे हैं? अच्छा, कार्टून छापती किसकी? अल्लाह की। पर अल्लाह का तो कोई शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? हिंदू धर्म की आलोचना या डिवीजन के लिए जब भारत में आरफा खानम शेरवानी जैसी औरत खुलेआम करती है, कहती है कि बिहार में बताइए सवर्णों का जो है शासन रहता है। अब जरा इस ट्वीट को समझ लीजिएगा। बिहार में जब सवर्णों का शासन होता है, सत्ता होता है, तो भाई मंगल राज होता है, और जब गरीब दलितों की सत्ता होती है तो जंगल राज होता है, यानी लालू यादव के फेवर में। अब आरफा खानम शेरवानी से कोई सवाल पूछे कि मैडम पिछले 35 साल से बिहार में कोई सवर्ण बड़ा मंत्री तो है ही नहीं, फिर क्यों? किसकी सत्ता की बात? मुख्यमंत्री 15 साल से नीतीश कुमार, 15 साल से लालू यादव, उसके पहले भी सवर्ण सत्ता में नहीं थे। तो ऐसा क्यों किया तुमने? सिंपल, वो जानती है कि
कि मुसलमानों को यूनाइट रखने के लिए वो तो ऑलरेडी सेपरेट रहते हैं। हिंदुओं की कॉलोनी में आपने देखा है कि वो रहते हैं? नहीं, वो उनका अलग कॉलोनी होता है, तो वो तो सेपरेट है नहीं, वो तो यूनाइट है। मगर हिंदू जो कि शहर में आप देखेंगे, आपने देखा है किसी से पूछा उसकी जाति? नहीं पूछी ना, क्योंकि आप भी यूनाइट रहना चाहते हैं या यूनाइट रहते हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू अपनी कॉलोनी में, अपनी फ्लैट में मुसलमानों को मना करते हैं। वो मुसलमान मना कर सकते हैं कि भाई ये वाली बिल्डिंग सिर्फ मुसलमानों के लिए, यहाँ नमाज के लिए अलग से व्यवस्था है, उस पर कोई हाय तौबा नहीं मचेगा। अब आपने पूछा है बहुत सारे लोगों ने मेल में कि भैया आपने निकिता का विरोध क्यों नहीं किया, निकिता के लिए क्यों नहीं मांगा जस्टिस? कितने निकिता के लिए मांगे गए? सवाल ये है, निकिता एक नंबर है, निकिता तोमर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। निकिता तोमर के साथ जो हुआ वो कुछ दिन पहले एक और लड़की के साथ हुआ था सूटकेस में, उससे पहले कुछ और लड़की का हुआ था। आपको या मुझे अगर ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे तो लड़कियों के नाम याद नहीं रहेंगे। सवाल यह है कि क्या आप अपने घर में बहन बेटियों को यह शिक्षा देने में कामयाब हो रहे हैं कि सर्वधर्म जो है समान नहीं? अब आप पूछेंगे मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, तो लेफ्ट और राइट के बीच के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को समझने के लिए फ्रांस पे ही आपको ले जाता हूं। फ्रांस में जो राजा थे उसके जो दाएं साइड बैठते थे वो लोग दक्षिणपंथी कहलाए, और राजा के जो बाएं साइड बैठते थे वो वामपंथी कहलाए। वामपंथी मैं ये नहीं कहता हूं कि हर जगह खराब ही होते हैं, लेकिन वामपंथ का ये एक मानना था, सो कॉल्ड मॉडर्निटी के नाम पे, इक्वलिटी के नाम पे जो रूथलेस अत्याचार था। और राइट विंग ये कहता है कि रूढ़िवादिता को खत्म किया जाए। जो रूढ़िवाद चीजें जो पैदा हो गई हैं कल्चर में समय के साथ, उसमें बदलाव जरूरी है, पर कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अब कल्चर को डिस्ट्रॉय करने पे आते हैं, किस प्रकार से सनातन धर्म के कल्चर को यहाँ का वामपंथ एक नैरेटिव बना के तोड़ रहा है। आप लोगों ने तो मिर्जापुर देख ली होगी, देखिए ना, टेलीग्राम पे सबको लिंक मिल गया था ना, तो आप लोगों ने टेलीग्राम पे उम्मीद करता हूं कि भाई मिर्जापुर देख ली। मिर्जापुर में गालियों के अलावा एक और चीज था, कैसे कुलभूषण खरबंदा ये बोलता है कि हम ब्राह्मणों ने कास्ट सिस्टम इसलिए बनाया कि हम ऊपर रहें। अब बताइए किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से इसको किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, वो फरहान अख्तर और ये लोग जो हैं, ये तो इनका काम था, एनटीसी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या प्रोटेस्ट तक इनका प्रोटेस्ट सीमित है? नहीं, ये आपको तोड़ रहे हैं। किस प्रकार से? जानबूझ के कास्ट सिस्टम। जब तक आप ब्रेक नहीं होंगे, सुना है ना बचपन में, लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन उसमें से अगर मैं ब्राह्मण अलग करके तोड़ूं, राजपूत अलग करके तोड़ूं, यादव अलग करके तोड़ूं, बनिया अलग करके तोड़ूं, कोई कुर्मी, हर एक जाति, धोबी, समझ रहे हैं, नाई, आप एक सिर्फ शादी ले लीजिए सनातन धर्म की, मैं एकता की पद्धति बताता हूं। आप फूल लेते हैं दूसरी जाति से, आप ढोलक बजवाते हैं दूसरी जाति से, हलवाई, समझ रहे हैं, हाँ, पूरे आप शादी में देख लीजिए कैसा इको इकोनॉमिक सिस्टम है। लोग कहते हैं ब्राह्मण पूजा कमाता है तो करता है तो पैसा कमाता है। नहीं, सिर्फ ब्राह्मण शादी में थोड़ी ना कमाता है, उससे ज्यादा तो कहीं और पूरा इको इकोनॉमिक सिस्टम। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने दिया है तो क्या गलत किया? क्या बढ़ई को उस विवाह में रोजगार नहीं मिला? क्या कुम्हार को जो मिट्टी के बर्तन बनाता है सबसे ज्यादा, कम से कम इस Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब की बदलती दुनिया में एक सनातन संस्कृति से विवाह जो परंपरागत ढंग से होता है, कम से कम वही तो वो बेच करके अपना जीवन उपार्जन कर पा रहे हैं। तो पूरा का पूरा हर कास्ट का ख्याल रखा गया, इको इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट हो। मूर्ति पूजा होती, मूर्ति कौन बनाता है? ब्राह्मण थोड़ी ना बनाते। इस प्रकार से, और आप देखिए हर भारत के जो रूट है, कल्चर है, उस पर प्रहार होता है। भाई रेप हो रहे हैं तो नवरात्रि मत मनाओ। ये कैसा देश है भारत, जहां एक तरफ माता की पूजा होती है, दूसरी तरफ नवरात्रि होती है। आपने सोचा कि ये जो सवाल इस तरह से पूछे जा रहे हैं, आपने रिवर्स में ये क्यों नहीं पूछा कि भाई जो जिहाद हो रहा है निकिता तोमर कांड पे, आपने सवाल पूछा मैं क्या जस्टिस मांगू? मीडिया इसको आज भी कह रहा है कि एक तरफा प्यार है। एक तरफा प्यार नहीं है, लव जिहाद है, और क्लियर कट मैसेज है कि तुम अगर प्यार करोगी और उसके बाद धर्म परिवर्तन करोगी तो सूटकेस में पाई जाओगी, नहीं तो गोली मार देंगे।
प्यार तो तुमको करना पड़ेगा फोर्सफुली। और कांग्रेस का नेता का बेटा है, खुलेआम कांग्रेस के तो लीडर ये सब कर ही रहे हैं। कांग्रेस का 300 धारा हटाने का, 370 धारा हटाने का समर्थन है वहां पे वो, और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कह रही है कि तिरंगा हटा देंगे। तो आप इनको शरण दे सकते हैं अपने पास, उसमें आपका कल्चर है, पर ये शरणार्थी बन के आएंगे और फिर आपके सर पे चढ़ेंगे। अब मैंने क्यों कहा कि मुंगेर के घटना को यूं ही मत देखिए। कई लोगों से मेरी अब मुंगेर में जब बात हो रही है तो उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है भैया कि सिर्फ पुलिस गोली चलाई है। पुलिस गोली चलाई है और ये गलत हुआ है, पर भीड़ में कुछ अराजक तत्व कलावा बांध के पहुंच गए थे। ये बात हम मानते हैं। और ये होता है, पता है कि आप सरकार को जब गिराना चाहते हैं तो एक खास पॉलिटिकल विचारधारा के लोग भी तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम कराना। मुंगेर न्यूज बना क्योंकि आज इलेक्शन है, परंतु ठीक 1 साल पहले जहानाबाद में भी एक युवक की ऐसी ही मौत हो गई थी। दुर्गा पूजा में था, यही टाइम था। आप पता कर लीजिए बिहार में जो रहने वाले लोग हैं या फिर जो न्यूज वगैरह लगातार देख रहे हैं, बिहार के जहानाबाद में 1 साल पहले, उसके पिछले साल औरंगाबाद में, नवादा में हुआ था, उसके पिछले साल भागलपुर में हुआ था, और उसके भी पिछले साल फिर जहानाबाद में हुआ था। तो आप पैटर्न देखिए, और ये सब त्योहारों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सामने वाला समुदाय जो है आपके त्योहारों पे न केवल आपको गाली देता है, आपके कल्चर को गाली देता है, और खुद अपने धर्म पे, अपने मजहब पे, उनके मजहब पे कोई अगर कुछ बात बोले, कार्टून भी बना दे जो कि वास्तव में है ही नहीं, तो कहेंगे मार देंगे कपार में गोली, रेत देंगे चाकू से। तो आप निर्णय लेना पड़ेगा। इस देश के सेकुलर नेता, मुझे डर है आने वाले कुछ ही सालों में सड़क पे पीटे जा सकते हैं। भारत म्यांमार बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि किसी के भी सहने की क्षमता होती है, और वो क्षमता हिंदुओं की टूटेगी। सहनशीलता भी, धैर्य भी इंसान है ना, आप भगवान नहीं। जवाब दे जाएगी, और जवाब जैसे मेरी दे रही है, और मैं यहाँ पे लगातार आप लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग माध्यम अपनाता हूँ और सच दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जागो, वरना खत्म हो जाओगे सिर्फ आने वाले 10 साल में। तो ये जरूरी बन जाता है। और मैं कहता हूं कि अब हिंदुओं सहिष्णुता भी त्याग दो और खुल के देखिए। सही वैक्सीनेशन जो है, बीमारी सही पता चल गई फ्रांस को, और उसका वैक्सीनेशन भी फ्रांस सही कर रहा है। इसी वजह से भारत के मुसलमान फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। ये बात बिना सोचे कि भारत का सबसे बड़ा समर्थक है फ्रांस, चाहे वो भारत को वेपन की सप्लाई करना हो, या भारत को खुलेआम यूएन में लगातार किसी भी मंच पे भारत को डिफेंड करना हो, भारत के द्वारा किए गए किसी भी कार्य का समर्थन करना हो, ये सब फ्रांस ने किया है। तो एक भारतीय का फ्रांस का विरोध करना समझ के परे है, मगर भारतीय मुसलमान फ्रांस का सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को जानबूझ के अपमानित कर रहे हैं। जय श्री राम।